गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी एक रीडिंग बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज रिटन बाय रितु मेनन कमला भसीन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसीलिए हम सिर्फ उसी पार्ट को पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि दूसरी इसकी रीडिंग है द अदर साइड ऑफ साइलेंसेस, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। गो एंड वॉच दैट टू एंड ड्रॉप योर फीडबैक ऑल्सो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्ट करते हैं हम गंगा जामुनी कल्चर से। गंगा जामुनी कल्चर या गंगेज यमुना कल्चर या गंगा जामनी कल्चर, गंगा यमुना कल्चर, सारे ही जो फॉर्म्स है करेक्ट है लिखने के। अब ये है क्या? द प्योरेस्ट हिंदू मुस्लिम कल्चर, एक कट्टर कल्चर जिसको बोलते हैं ना कि प्योरेस्ट फॉर्म में कल्चर को उसकी जो सिंबल्स हैं उसको प्रेजेंट करना या उसको फॉलो करना, दैट इज गंगा जामुनी कल्चर। क्यों बता रही हूँ मैं? स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली लोग कहते हैं और हमारी हिस्ट्री भी कहती है कि विमेन का बहुत ही कम तरीके से ना, बहुत कम उनका जिक्र रहा है। जब जब हम ये बात करते हैं कि पार्टीशन के ऊपर या पार्टीशन के एक्सपीरियंस के ऊपर किसी विमेन ने लिखा हो, ये नहीं कह रहे कि विमेन ने लिखा ही नहीं, दे आर सेइंग कि बहुत कम विमेन ने लिखा है। इसीलिए हमारी राइटर्स रितु मेनन और कमला भसीन ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली कि वो लिखेंगी उन विमेन के बारे में जिन्होंने एक पार्टीशन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया था, जिन्होंने पार्टीशन होते हुए देखा था, जो इस पार्टीशन की ब्रुटैलिटी का एक तरीके से शिकार बन गई थी। दे वर द विक्टिम्स टू द हार्टलेस प्रेडेटर्स, दोनों ही साइड से, हिंदूज भी एंड मुस्लिम्स भी एंड सिख्स भी। कोई भी किसी भी रिलीजन में किसी ने भी विमेन के ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। हिंदुज्म, सिखिज्म एंड मुस्लिम, तीनों ही रिलीजन में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विमेन को मेनली टारगेट पे रखा। और यही विमेन जो थी, जो शिकार हो गई इन सब चीज़ों का, उन्होंने अपनी हिस्ट्री सामने लाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब हम ओरल सोर्सेस के थ्रू, यानी कि जितना उन विमेन को याद है, जितना विमेन बताना चाहेंगी, उनसे पूछ पूछ के हमारी राइटर्स ने इन सबको लिखा, प्योरेस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट किया कि कैसे जो ये लोग अपने आप को कट्टर हिंदू, कट्टर सिख या कट्टर मुस्लिम बोलते हैं, कैसे उन लोगों ने विमेन को अपना शिकार बनाया इन द नेम ऑफ जस्टिस, इन द नेम ऑफ पार्टीशन, इन द नेम ऑफ डिवीजन। तो मतलब ये एक हिपोक्रेसी थी हमारे पार्टीशन की कि विमेन को टारगेट किया गया। अकाउंट्स ऑफ हिस्ट्री थ्रू थ्रू वुमेन। अब ना मेनन और भसीन दोनों ही बताती है, हमारी राइटर्स ये बताती हैं कि हम ना ये जानते हैं कि विमेन के साथ वायलेंस हुआ था, कैसे हुआ था ये जानना जरूरी है। जब विमेन का, किसी भी विमेन का कोई इंटरव्यू लिया जाता है या उनको कोई प्राइवेट स्पेस पे पूछा जाता है, तो कुछ विमेन बताती हैं कि कैसे उनको इन वेरी लार्ज नंबर, जैसे समझो कि 50 विमेन के साथ 500 लोग होते थे हु वर रेडी टू रेप देम एंड मोलेस्ट देम। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ हिंदू, सिर्फ सिख या सिर्फ मुस्लिम होते थे। देयर वर 3 ऑफ देम टुगेदर। या फिर ऐसा होता था कि द मुस्लिम मैन आर रेपिंग द हिंदू वुमेन, या फिर द हिंदू मैन आर रेपिंग द मुस्लिम वुमेन। अब यही चीज होती थी जब विमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता था। और सोचो कि जो हिंदू मेन है वो हिंदू वुमेन की ही चेस्टिटी बचाने के लिए, उनकी पवित्रता बचाने के लिए उनको मरने के लिए बोल देते थे कि तुम हमारी इज्जत हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो हमारी इज्जत जाएगी, तुम मर जाओ। तो इस तरीके से द फीमेल सेक्सुअलिटी वाज सो अंडरमाइंड कि इन लोगों को ये समझ नहीं आता था कि इफ अगर आप किसी विमेन को पूज रहे हो तो आप कैसे किसी दूसरे रिलीजन की विमेन की जो प्योरिटी है उसको छीन सकते हो। अगर लड़ाई मेन में हो रही है, लड़ाई आदमियों में हो रही है, तो बदला विमेन के साथ क्यों लिया जा रहा है? आपको एग्जाम्पल भी दे दूं कि ठोआ खालसा विलेज है, उसके वेल में, सॉरी, इनके वेल्स में, कुओं में 90 विमेन, 90 औरतों ने कूद कर जान दे दी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो प्योर रहें, उनके साथ कोई मोलेस्टेशन ना हो। मतलब द अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट यू कैन सी। तो इसी चीजों से जो विमेन है उनके मन में एक ऐसा डर बैठ गया कि वो आगे आके बता ही नहीं पाई कि उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने क्या फेस किया था इन देयर
टाइम जब उनके साथ मोलेस्टेशन हो रही थी। ऑनरेबली डेड, अब ये क्या है? इसी टेक्स्ट का बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज का एक चैप्टर है ये, ऑनरेबली डेड। रितु मीनन और कमला भसीन दोनों बताती हैं कि कैसे द विमेन बॉडी इज ऑब्जेक्टिफाइड, कैसे जो विमेन थी पार्टीशन के दौरान इनको एक स्पेशल प्लेस, स्पेशल स्पेस, इनको बहुत स्पेशल फील करवाया जाता था। जो पहले उनके साथ ऐसा वायलेंस हो रहा था जो कोई सोच भी ना पाए। ये कहते हैं कि विमेन को अबडक्ट कर लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था और फोर्सिबली उनके साथ मोलेस्टेशन की जाती थी। ये जो विमेन है, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड की विमेन को टारगेट किया जा रहा हो। कितनी बार तो ऐसा भी हुआ था कि सेम कम्युनिटी के अंदर ही सेम कम्युनिटी के मैन सेम कम्युनिटी के विमेन को मॉलेस्ट कर रहे थे, रेप कर रहे थे। दिखता है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख मिटानी थी और इनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि बदला लेना है। दे वर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मोमेंट बाय मोलेस्टिंग वुमेन, ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। द नेकेड ट्रॉमा, अब ये बात बहुत ही नोट करने वाली है कि कैसे विमेन को स्ट्रिप करा जाता था एज बनाना। उनको पील यानी उनके कपड़े उतार के फेंक दिए जाते थे और उनको नेकेड परेड करवाया जाता था इन मार्केट प्लेसेस, गुरुद्वारास, मॉस्क, मतलब जितने भी पवित्र सेक्रेड प्लेसेस होती हैं, सारी सेक्रेड प्लेसेस में इन लोगों को नेकेड मार्च करवाया जाता था कि ये दिखाने के लिए दैट द मेन आर सुपीरियर एंड दैट दे आर एबल टू कंट्रोल women। और यही, दिस इज द आइडिया ऑफ फेक मैस्कुलिनिटी, दिस इज द आइडिया ऑफ द crafty mindset of the community of the मेल कम्युनिटी। पूरे की पूरी जो मर्द जात थी, इन्होंने ऐसी हरकतें करी कि जो विमेन थी उनके साथ इन्होंने पूरा का पूरा बदला उतारा। और वो भी किस चीज का, उन्हें खुद नहीं पता था कि किस चीज का बदला उतारा जा रहा था। इसी के साथ ये खत्म होता है रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।